राना साहब, आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि हालिया होने वाली तब्दीली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे किस तरीके का असर डालेगी? मस्बत असर होगा या मनफी असर होगा? और क्या शेख रशीद साहब को जो एक अहम कलमदान सौंपा गया वो पीडीएम की तहरीक का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकते हैं? देखिए यासर, इसमें दो चीजें बड़ी बात है। एक तो पीटीआई के अंदर इसकी मुखालफत होगी, जहां तक मेरी इतला है। पीटीआई के अंदर चाह रहे थे कि ऐसी वजारत जो कम अज कम वजारत दाखिला जो है ये पीटीआई के ही किसी बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद उनके इत्तेहादी हैं और शेख रशीद के साथ कई पीटीआई के अहम लोग जो है उनके इख्तलाफात भी हैं और शेख रशीद कई गुजरा के साथ उठ भी चुके हैं। तो ये सारी बातें तो है, लेकिन दूसरे एक तरफ तो यही होगा कि पीटीआई के अंदर इनकी मुखालफत होगी और हमारे जराए भी इसकी तस्दीक करते हैं। दूसरी तरफ ये जरूर है कि शेख रशीद एक पॉलिटिकल आदमी है, उन्हें पता है कि किस जगह पर किसको किस तरीके से रोकना है, किस जगह पर किसको किस तरीके से डील करना है, कहां पर किसके साथ क्या करना है। इन मामलात में अगर आप पूरी कबीना के अंदर देखें तो जो चंद वज़रा है तो उनमें शेख रशीद सीनियर तरीन वजीर है और शेख रशीद जो है उन्हें पता है कि पीडीएम की तहरीक को किस तरह रोका जाना है। आप देखें तो उन्होंने 2 दिन पहले जो अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब वेलकम, आप इस्लामाबाद आए, सर्दी आपका इस्तकबाल करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका इंतजामिया इस्तकबाल करेगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको कंटेनर देंगे, उन्होंने कहा कि सर्दी आपका इस्तकबाल करेगी। तो मुझे लगता है कि शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाने में एक से ज्यादा लोगों की मशावरत शामिल है और शेख रशीद को वजीर दाखिला बनने के बाद जिस तरह राव साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है कि शेख रशीद अच्छे तरीके से खेल लेंगे, उन्हें अपनी वजारत में खेलना आता है। अब देखना ये होगा कि क्या शेख रशीद की जो वजारत है वो सिर्फ पीडीएम के जलसे तक रहती है, क्या शेख रशीद की वजारत 2.5 साल या 2 साल चलती है, ये बात बड़ी जरूरी है। यानी एक सवालिया निशान है कि ये वजारत कितनी देर तक कायम रहती है। राना साहब, पीडीएम की बात भी हो रही है तो पीडीएम के हवाले से आज मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान एक मुलाकात भी हुई है और उसमें ताज़ियत की गई उनकी दादी के इंतकाल पे और साथ में आइंदा की लाहे अमल पर भी बात हुई है। आइंदा का क्या लाहे अमल तरतीब दिया उन्होंने? देखिए मेरे पास जो इनकी मुसद्दका इतला है, जो इनकी अंदर की कहानी है, देखिए 2 सेशन हुए इनके। एक सेशन वो था जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे। दूसरा सेशन वो था जिसे जो खाने के फौरी बाद हुआ, उस सेशन में मरियम और बिलावल ये दोनों ही थे और इनके दरमियान कोई 25 मिनट की गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में जराए जो बात बताते हैं उसमें यह तय हुआ कि इस्तीफों के मामले पे जो बहरान पैदा हो रहा है, यानी इनके अपने अंदर जो बहरान पैदा हो रहा है, कहा जा रहा है कि इनके लोग इस्तीफे नहीं देंगे और खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाजें आ रही थी कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। तो उस पर बिलावल ने बिल्कुल वाज़ेह मरियम से कहा कि देखें हमें इस्तीफे उसी सूरत में देने चाहिए अगर इस्तीफों से मामला हल हो जाता है। इस्तीफे हम दे देते हैं लेकिन आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। इस्तीफे हम उस सूरत में दें जब हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में 180 या 82 इस्तीफे हो, वो हमारे पास नहीं है। तो जिसके बाद ये फाइनल होगा कि कहा यही जाएगा कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, कहा यही जाएगा तहरीक को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस्तीफे जो है वो क़यादत के पास रहेंगे और ये आखिरी पत्ता जो है सेनेट इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले खेलने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये बात भी मरियम ने उन्हें बिलावल से कही कि अगर आप सिंध हुकूमत को डिसॉल्व कर देते हैं, सिंध हुकूमत छोड़ देते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है और जब एक सूबे की हुकूमत खत्म होती है तो उससे बड़ा एक भूचाल सा आ जाता है और उस सूबे में सेनेट इलेक्शन जब नहीं होंगे तो उससे बड़ा फर्क। यानी 3 से 4 दिन पहले सेनेट के इलेक्शन से 3 से 4 दिन पहले ये आखिरी पत्ता शो किया जाएगा।